सुप्रभात पिला माने मु सुदीप्ता नायक सहकारी शिक्षयित्री सरकारी बालिका उच्च विद्यालय उज्जवलपुर तुम समस्त को आज रही वर्चुअल क्लास को स्वागत जनाऊँगी। पिला माने तुमर यहाँ हूँ प्रथम आमर नूतन शिक्षा वर्षर प्रथम इतिहास शिक्षादान कार्यक्रम। आज एक श्रेणी आम पढ़ा विश्वर केतेक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति। प्रथम अध्याय प्रथम पाठ है आमर एशिया और आफ्रिका महादेश रे उपनिवेशवाद। चलो ताहले पिला माने स्मार्ट बोर्ड पाखक जीवा आउ आमे प्रथम पाठटी को पढ़िबा। पिला माने आज आमे पढ़िबा उपनिवेशवाद रो अर्थ और एहार लक्ष्य। एशिया और आफ्रिका रे उपनिवेशवाद रो कारण, एशिया रे उपनिवेश स्थापन, एही विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। पिला माने आमे उपनिवेशवाद कहले कोन बुझिबा? कोनसी अंचल रे प्रवासी मानकर बसति स्थापन को एक सत्वाधिकारी राज्य मने करी मातृदेशर लाभ पई कार्य लगाइबा हेउछि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद कहले आमे बुझिबा प्रवासी बा विदेशस्थ स्थायी बसति कहिबा। से स्थायी बसति रे से माने बसति स्थापन करिवे, जे कोनसी अंचल रे जाई के बसति स्थापन कला परे सेठारे सेमाने ताको निजर अधिकार परिसरभुक्त नहीं आसिबे बा निजर अधिकार मने करी ताको निजर मातृ देशर कार्य पई विनियोग करिवे। जेपर कि हमर इंग्लैंड एक राज्य जे कि कोन कहथिला ना अन्य अंचल गुडक रे विशेष करी कि एशिया और आफ्रिका रे उपनिवेशवाद स्थापन करूथिला बा जहा को कि से निजर अधीन को नहीं आसुथिला एवं ताको निजर मातृ देश कहले तार इंग्लैंड पई से व्यवहार करूथिला। एया को हमें कहिबा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद प्रथमे यूरोपीय माने 16 शताब्दी रे आरंभ करिथिले। उपनिवेशवाद रे मुख्यतः हमर यूरोपीय माने कहले जो माने होछन्ती हमर डच, ओलंदाज, डेनमार्क ए समस्त ब्रिटिश ए माने हेले यूरोपीय देशर ए माने होछन्ती बासिंदा एवं ए माने ही हमर उपनिवेशवाद आरंभ करिथिले। उपनिवेशवाद मुख्य लक्ष्य होछि चारिटा पिलाने। प्रथम लक्ष्य है वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति। वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति से माने मुख्यतः बणिक जाति थिले। आमे आगरो भी पढिछु इंग्रेज माने होंतु किबा फरासी माने होंतु किबा हमर डच माने होंतु, ए माने होछन्ती समस्त वाणिज्यिक गोष्ठी, ए माने वाणिज्य व्यवसाय करूथिले। तो सेमानकर प्रथम लक्ष्य हैला तांकर वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति आनिबा। द्वितीय लक्ष्य होछि हमर आर्थिक समृद्धि। तांकर निज देश किपरि भाबरे आर्थिक रूपे उन्नत हेबो बा समृद्ध हेबो सेठी पे से माने उपनिवेशवाद स्थापन करूथिले। तापरे तृतीय लक्ष्य तांकर थिला साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार इंग्लैंड किंबा हो किंबा हमर डेनमार्क हो किंबा हमर फ्रांस हो, ए माने सब गोटे छोट छोट राज्य, तथापि ए माने तांकर साम्राज्य बा तांकर देश को विस्तार करिया पे सब बेले चेष्टारत थिले। तो तांकर ए उपनिवेशवाद मुख्य लक्ष्य थिला गोटे साम्राज्य विस्तार। तापरे आउ गोटे मुख्य लक्ष्य होछि धर्म प्रचार। से माने चाहुथिले तांकर धर्मर किभଳି भाबरे प्रचार हेबो बा अन्य देश माने किभଳି तांको धर्म को ग्रहण करिवे। तो मुख्य लक्ष्य हैला हमर उपनिवेशवाद चारिटा। गोटे हैला व्यवसाय वाणिज्यर उन्नति, द्वितीयतः आर्थिक समृद्धि, तृतीय रे साम्राज्य विस्तार एवं चतुर्थ रे धर्म प्रचार। तो उपनिवेशवाद ए लक्ष्य को भित्ति करिके से माने उपनिवेशवाद स्थापन पई सबले चेष्टा करूथिले। तापरे हमें जानिबा पिला माने उपनिवेशवाद रो मुख्य कारण गुडी को कोन विशेष करिके एशिया और आफ्रिका रे। तो प्रथम कारण हमें देखिबा भौगोलिक आविष्कार। पिला माने हमर प्रथम कारण हेउचे भौगोलिक आविष्कार। या पूर्व चतुर्दश बा पंचदश शताब्दी पूर्व विशेष करके हमर गोटे महादेश बा देश अन्य कोनोसी देश सहित एते संपर्क आसु नथिले, किंतु धीरे धीरे जेते बेले प्रायतः हमर भास्को डा गामा हमर जलपथ द्वारा विभिन्न देश आविष्कार करिसंती। तापरे परे हमर विभिन्न प्रकार से माने जानि पारिसंती जे नै ए देश रे को जिनिस अछि, को देश रे को प्रकार लाभजनक व्यवसाय हे पारुछि। तापरे से माने चेष्टा करिसंती जे से अंचल रे उपनिवेशवाद स्थापन करिवे। द्वितीयतः हला लाभजनक व्यवसाय सुविधा, तापरे शिल्प विप्लव, तापरे परिवहन जोगाजोग उन्नति,
तापर अन्यान्य अनुकूल परिस्थिति धर्म और संस्कृतिर प्रचार दुर्बल शासन ए समस्त कारण उपनिवेशवाद को माने बढ़ाई थिला बा ताकू प्रोत्साहित करिथिला। तो आमे गोटे गोटे आमे ए सब कारण गुडी को आलोचना करिबा। तो प्रथम कारण होछि हमर 19 शताब्दीर शेष बेलको उपनिवेश स्थापन और उपनिवेश प्रतिद्वंद्वी पुनरुत्थान होइथिला। 19 शताब्दी विभिन्न देशर सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक अवस्था उपनिवेशवाद विकास में सहायक होइथिला। बहुत गुड़े सामाजिक उन्नति होइथिला अर्थनैतिक उन्नति राजनैतिक अवस्था रे मध्ये परिवर्तन आसीथिला। तो ए सब कारण गुडी को हमर उपनिवेशवाद पे बहुत सहायक होइथिला। साम्राज्यवादी राष्ट्र माने परिस्थितिर फायदा नहीं निजर स्वार्थ को सुहाउथिबा अंचल को जय कले एवं विजित अंचल रे उपनिवेश स्थापन कले। विशेष करके हमर साम्राज्यवादी राष्ट्र हेले हमर फ्रांस हमर इंग्लैंड पोर्तुगाल तापर टर्की ए सब माने हमर साम्राज्यवादी राष्ट्र ए माने कोन कले निज देश को केमिति निज साम्राज्य को वृद्धि करिवे सेही सब बेले सेही चिंतारे से माने रहुथिले। आ सेही पई से माने कोन करूथिले निजर स्वार्थ को सुहाउथिबा अंचल को उपनिवेश स्थापन करिके ताकू निज साम्राज्यभुक्त करिया पे चेष्टा करूथिले। उपनिवेशवाद एही नूतन पर्याय थिला औपनिवेशिक साम्राज्यवाद खाली साम्राज्यवाद नथिला कि खाली उपनिवेशवाद नथिला दुईटा जक मिसिकी रहिथिला पिला माने एटा ताकू कहैथिला औपनिवेशिक साम्राज्यवाद। एहा 1914 मसिया रे आरंभ होइथिबा हमर प्रथम विश्व युद्ध एहा हमर प्रथम विश्व युद्ध केबे आरंभ होइथिला 1914 मसिया रे। तो 1914 मसिया रे आरंभ होइथिबा प्रथम विश्व युद्ध पई एई औपनिवेशिक साम्राज्यवाद ही गोटे मुख्य कारण थिला। खाली उपनिवेश नुहे उपनिवेश सहित जो से माने चाहुथिले जे तांकर साम्राज्यर वृद्धि हो तो से साम्राज्य पे से माने परस्पर भितरे कलह रे लिप्त रहिले। आ शेषरे 1914 मसिया रे हमर प्रथम विश्व युद्ध संगठित होइथिला। तो एई उपनिवेशवाद ही हमर गोटे मुख्य कारण थिला। एहारो तापरे आमे तार कारण गुडी को पढिबा। 15 और 16 शताब्दीर अनेक भौगोलिक आविष्कार होइथिला। 15 शताब्दी कहिले पिला माने हमर 1400 रु 1500 एटा को आमे कहिबा 15 शताब्दी। 16 शताब्दी कहले ठीक से भले आमे कहिबा हमर 1500 रु 1600 को आमे कहिबा 16 शताब्दी। तो एई समय मध्य रे हमर बहुत गुडे आविष्कार होइथिला जेमिति कि हमर भास्को दा गामा 1498 रे हमर भारत को आविष्कार करिथिले। एशिया और अफ्रिका महादेश को जलपथ और स्थलपथ आविष्कार हेबा फल यातायात जोगाजोगर अधिक सुविधा होइथिला। नूतन भावे आविष्कृत अंचल रे व्यावसायिक और राजनैतिक लाभ पे अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करिथिला। आमे देखि बाउछ चित्र रे देखो एटा होछि अफ्रिका महादेश एटा होछि हमर यूरोप रे लोक माने आसिकी वाणिज्य व्यवसाय करिकी एठू तांकर विभिन्न प्रकारर सुविधा बा लाभजनक जिनिस गुडा को नेई कि यूरोप रे बिक्री करूथिले और यूरोप रे से माने बहुत रोजगार करूथिले बा तांकर देशर उन्नति करूथिले। द्वितीयतः आमे देखिबा हमर लाभजनक व्यवसायर सुविधा हमर एशिया और अफ्रिका रे बहुत गुडाए हमर विभिन्न प्रकार मूल्यवान वस्तु सब मिलुथिला जोटा कि इंग्रेज माने तांकर देश को नेकी बिक्री करूथिले बा इंग्रेज खाली इंग्रेज नुहे यूरोपीय माने तांकर देश को नेकी बिक्री करूथिले और विशेष लाभवान होउथिले जेमिति कि मसला चा कार्पास वस्त्र रेशम सुना मुक्ता प्राकृतिक औषध चीनामाटीर पात्र इबोनी काट एउडा को सब होछि हमर एशिया रो ए सब जिनिस गुडा को नेकी से माने तांकर यूरोप रे बिक्री करूथिले। द्वितीयतः अफ्रिका रे विशेष सुना हीरा तंबा मूल्यवान काठ हाथीदांत रबर और यूरानियम ये सब को नेकी से माने बिक्री करूथिले और विशेष लाभवान होथिले। आ सबठार गुरुत्वपूर्ण व्यवसाय हला पिला माने दास व्यवसाय कहिले जणे व्यक्ति निजको किछि टंका बा मूल्य विनिमय रे से बिक्री करि देबो अन्य मानक पाखरे आ सारा जीवन पई से निज देश छाडी अन्य को जाईकी तांकर कार्य करिबो बा तांको जीवन सारा तांको पाखरे चाकर होईकी दास होईकी कार्यरत रहिबो एटा को थिला दास व्यवसाय। तो विशेष करिकी अफ्रिका माने ही दास व्यवसाय रे लिप्त रहउथिले बा अफ्रिकार लोक माननकु ही यूरोपीय माने नेकी तांको देश रे कार्य रे लगौथिले। हमर देखिबा एटा होछि हमर पोर्तुगाल एठार प्रथम हमर भास्को दा गामा हमर पोर्तुगाल ही आसीथिले। पोर्तुगाल आमको आम भारत को बा अन्य अंचल को से जलपथ आविष्कार करथिले आ एठार ही प्राय आरंभ होइथिला हमर वाणिज्य व्यवसाय बा उपनिवेशवाद।
तो एठारु पोर्तुगाल स्पेन फ्रांस आउटा होछि हमर इंग्लैंड जोटा कि यूके कहा जाए तापरे जर्मनी नेदरलैंड हॉलैंड जो माने डच नेदरलैंड रो अधिवासी मानको आमे कोन कहिबा पिला माने डच कहि थौ तापरे डेनमार्क भी एथिरे अंतर्भुक्त अछि तो एई सब अंचल रो लोक माने बा व्यवसायी माने आसी कि आम भारत आफ्रिका एशिया रो समस्त अंचल अधिकांश अंचल को अख्तियार करुथिले बा उपनिवेश बा स्थापन करिकि से माने निजर साम्राज्य विस्तार करुथिले वाणिज्य विस्तार करुथिले एवं धर्म प्रचार मध्य करुथिले। तापरे हमर अन्य एक कारण होछि शिल्प विप्लव। अष्टादश शताब्दीर प्रथम भागरु 20 शताब्दी पर्यंत अनेक नूतन यंत्र उद्भावन हेला। नूतन यंत्र साहाय्य कल कारखाना मानक अल्प श्रम और समय मध्य से माने दैनंदिन व्यवहृत द्रव्य मानकर उत्पादन वृद्धि जो मनुष्य जीवन यापन रे परिवर्तन घटिला। यहाँ को शिल्प विप्लव कहा जाए। मन रखिथिबा पिला माने शिल्प विप्लव काहा होछि अल्प श्रम और अल्प समय मध्य आमे बहुत गुडा जिनिस तैयारी करि पारुथिलु ताको कहा जाउछि शिल्प विप्लव। तो एटा आरंभ होइथिला हमर कोठारे यूरोप रे आरंभ होइथिला कोठारे यूरोप महादेश रे। तो यूरोपीय माने ही एहार मुख्य उद्योक्ता थिले। तो यूरोपीय माने कोन करथिले तांकर जो सामग्री से माने तैयारी करथिले से सामग्री पई तांकु दरकार पडुथिला बाजार आवश्यक थिला। तांको तांका सामान बिक्री करिया पई जे कोनसी गोटे जागा आवश्यक होथिला। तो तांका देश तो उत्पादन होछि से माने किडिबे काहे कि तो से माने कोन करथिले ना अन्य को देश रे बिक्री हे पाइबो ताहा से माने अनुसंधान करूथिले। एहा इंग्लैंड आरंभ होइथिला शिल्प विप्लव। तो इंग्रज माने चेष्टा करे सबले जो नूतन देशराक से माने आविष्कार करिसंती बा जानिसंती तो सेमानक सहित से माने व्यवसाय वाणिज्य करिवे सेठारे नै कि तांको सामग्री बिक्री करिवे। तो शिल्प विप्लव फल विभिन्न जिनिस उत्पादन वृद्धि पाइला। उत्पादित द्रव्यर विक्रय पई देश बाहर बजार आवश्यकता पड़िला। एशिया और आफ्रिका रे से समय शिल्प विप्लव होई नथिला तेणु सेठारे उत्पादित द्रव्यर परिमाण रे कोनोसी परिवर्तन होई नथिला। हमर एशिया हो हमर एशिया रो चीन भारत एउडा करे कोन होथिला ना पारंपरिक रीति रे जे कोनोसी जिनिस उत्पादन करा जाउथिला। तो पारंपरिक रीति उत्पादन करा जिबा माने बेसी उत्पादन करा जाई परिबो नाही। तापरे ताहा बेसी मूल्यवान रहउथिला साधारण लोक मानक किणिबारे असुविधा होथिला। किंतु शिल्प विप्लव समय से कम समय बेसी जिनिस उत्पादन करुथिले जहा फल कि से माने गोटे जिनिस को टिके कम दाम रे भी देई पारुथिले जहा फल कि लोक माने से जिनिस को सस्ता सुंदर देखा जाउथिला ताकू से माने सहज रे ग्रहण करि नथिले। बाछड़ा पाश्चात्य देश रे उत्पादन होथवा केते कहबो ए दुई महादेश रे उत्पादित हेउ नथिला। तो हमर पाश्चात्य देश रे बा यूरोप रे जो गुडा उत्पादन होथिला सेटा हमर एशिया किंबा आफ्रिका महादेश रे उत्पादन होई पारु नथिला जहा फल कि लोक माने सेठारु जिनिस किनिबाकू बाध्य होथिले किंबा किनुथिले तांकर आवश्यकता निर्वाह करिया पई। तापरे देखिबा हमें परिवहन और जोगाजोग रे उन्नति। अन्य एक कारण हैला परिवहन और जोगाजोग रे उन्नति। बाष्पीय जहाज उद्भावन द्वारा यूरोपीय देश मानकरे जलपथ रे एशिया और आफ्रिका अंचल को जिनिसपत्र परिवहन करबा सहज और शीघ्र हैला। कंचामाल जोगाण और उत्पादित द्रव्यर रप्तानी और आमदानी सहज हेथिला। हमर परिवहन जेते बेले हे जायछि परिवहन सुविधा जेते हे जायछि बा स्थलपथ जलपथ आविष्कार हे जायछि सेते बेले पिला माने कोन होथले आम देशरु कंचामाल किंबा आम महादेशरु कंचामाल नै कि से माने तांको देश रे व्यवहार करिकि कल कारखाना व्यवहार करूथिले तापरे तांकर जिनिस उत्पादन करिकि पुनी आम देश को आनिकि बिक्री करूथिले। तो एटा तांको पई सहज हैला व्यवसाय वाणिज्य रे उन्नति मध्य होइथिला। तापरे हमर आ गोटे कारण हिछि उपनिवेशवाद रो मुख्य कारण मध्यरु आ गोटे हैला दुर्बल शासन। आम आफ्रिका और एशिया रे विशेष करिकि एशिया महादेश रे शासन जो हम प्राय राजतंत्र किंबा हमर प्राय तो गणतंत्र समय नथिला राजतंत्र ही चलुथिला। तो एई समय राजा माने अनेक दुर्बल हो जाइथिले निज निज भितरे कलह रे लिप्त रहउथिले। तो एहा सुजोग नै यूरोपीय माने से देश गुड़ाक उपनिवेश स्थापन करिया पे निहाती भलो बा उत्तम सुजोग के पाई जाउथिले। 19 शताब्दी एशिया और आफ्रिका महादेश अंतर्भुक्त देश मानक शासन अत्यंत दुर्बल थिला। 19 शताब्दी एशिया और आफ्रिका महादेश रे उन्नत युद्धास्त्र अभाव हमर रहउथिला। युद्ध अस्त्र गुड़ाक हमर अभाव रहउथिला। लोक मानकर स्थानीय शासकों प्रति आनुगत्यर अभाव रहउथिला। जो माने हमर थिले
ଆମର ରାଜା ରହୁଥିଲେ ବା ଶାସକ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନୁ ନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କେହି ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନି ନଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସହଜରେ ଜିତି ପାରୁ ନଥିଲୁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର। ଉପନିବେଶବାଦ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର। ଉପନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାରଣାଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବା ଆମେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଯଦି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆମେ ତୁମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାପରେ ପୋଷାକ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଉପନିବେଶ ବାଦକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଉପନିବେଶବାଦ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଛି ବା ସୁବିଧାଜନକ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅବସ୍ଥିତି। ୟୁରୋପରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି। ଆମର ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ବା ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଆମର ଚୀନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଜନବହୁଳ ବେଶୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ କମ ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇନଥିଲା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା କମ ଥିଲା ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଥିଲେ ବା ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ଆମର ଉପନିବେଶବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା। ଏସିଆରେ ତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏସିଆରେ ଉପନିବେଶବାଦ କଣ ଥିଲା କଣ କିପରି ହେଇଥିଲା। ଏସିଆରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କିପରି ହେଇଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ବିଶିଷ୍ଟ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। କେବେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ 1498 ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିଛୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କୋଉଠାରେ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଏଇଠାରୁ ଆମର ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ତ ଏଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ହିଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାବିକ ଯିଏକି ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଏଇଟା ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ କେପ୍ ଭର୍ଡ ହେଇକି ଆମର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ପୁରା ଦେଖ ବୁଲିକି ଯାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତକୁ ଏଇଟା କାଲିକଟ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାଲିକଟ ଠାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଆମର ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ବିଶିଷ୍ଟ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଦ୍ୱାରା 1498 ଆମର ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ଡିନାମାର୍କ, ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ପ୍ରଭୃତି ୟୁରୋପୀୟ ଅଧିବାସୀଗଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆମର ଡିନାମାର୍କ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିବାସୀ ହେଲେ ଫରାସୀ। ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଉପନିବେଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ଡଚ୍ ଆମର ହଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ହଲାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି। ହଲାଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି। ତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଡଚ୍ ଆଉ ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଡେନ୍
फ्रांस अधिवासी मान कहुच्छी फरासी ए समस्ते प्रतिद्वंदिता और कलह लिप्त रहिले से समस्ते यूरोपीय तथापि निज निजर निज देशर समृद्धि करने निज देशर बढ़ाई से कौन करते भितर ही कलह बा प्रतिद्वंदिता लिप्त रोते शेष में समस्त को विताड़ित करके इंग्रेज माने ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्रेज माने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करथिले बा से जरिया भारत केतेक समुद्र उपकूल अंचल को शासन अधीन को आनी आम जानी समस्त प्रायतः आम पढ़ी आगु जे विशेष करके समुद्र उपकूलवर्ती अंचल से कौन करथिले निज निजर वाणिज्य कोठी सब स्थापन करथिले 1857 मसीह विद्रोह हेबा परे भारत इंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष शासन अधीन रहिला आमे जानिछु हमर 1757 ठारू आरंभ करी कि 1857 विशेष करके पोलासी युद्ध परे परे 1857 मसीहा पर्यंत से माने विभिन्न अंचल को जय करिया पे लागिथिले आ शेष रे 1857 रे विशेष करके हमर भारत रो समग्र अंचल तांकर शासन अधीन मुक्त हे जैतिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो रॉबर्ट क्लाइव अंक द्वारा 1757 रॉबर्ट क्लाइव अंक एडा होचंती हमर रॉबर्ट क्लाइव तांको द्वारा 1757 मसीहा रे पोलासी युद्ध रे बंगाल नवाब सिराजुद्दौला तुम्हें सब एटा को अष्टम श्रेणी रे ए सब विषय विशेष भाव में पुंखानुपुंख भाव में पढ़ी सारी तो पोलासी युद्ध रे हमर रॉबर्ट क्लाइव 1757 मसीहा रे हेतिला जोटा कि सेवा परे से माने कोन करथिले सिराजुद्दौला को परास्त करि देथिले आ प्राय 1947 मसीहा पर्यंत जे हमर देश स्वाधीन हेछि से समय पर्यंत प्राय भारत को 190 वर्ष धरिकी से माने शासन करथिले तो आमर देखा 1757 मसीह पोलासी युद्ध होता 1857 बेल को समग्र भारत तांको अधीनस्थ आसी जाइथिला आउ प्राय 1947 पर्यंत 190 वर्ष धरी भारत तांकर अधीन रे बा इंग्रेज मानक अधीन रे रहिथिला चीन रे इंग्लैंड रा प्रभाव विस्तार इंग्रेज माने चीन रु चा और रेशम क्रय करी यूरोप रे विक्रय करुथिले किंतु चीन रे इंग्लैंड रो उत्पादित द्रव्य विक्रय होई पारु नथिला आमे जानिछु इंग्रेज माने वाणिज्यिक गोष्ठी अछंती से माने कोन करथिले तांको जिनिस खाली आनी के बिक्री करिवे नहे एठारु किछि मूल्यवान जिनिस नै कि तांको देश रे मध्ये बिक्री करथिबे तो इंग्रेज माने चीन रु चा और रेशम क्रय करी यूरोप रे विक्रय करथिले चीन रु से माने कोन नउथिले चा और रेशम को नै कि तांको देश रे बिक्री करथिले किंतु चीन रे इंग्लैंड रो उत्पादित द्रव्य बा इंग्लैंड रे जहा सब उत्पादन होथिला से द्रव्य गुडा को चीन रे बिक्री होई पारो नथिला जहा फळे कि तांकर विशेष लाभ हो नथिला तांकर देश सामग्री सब तांकर ठारे रहि जाउथिला तो से माने चेष्टा कले केमिति भाबरे चीन रे से माने अधिकार चीन को अधिकार करिवे और चीन रे तांकर सामग्री को बिक्री करि परिबे इंग्रेज माने भारत रे अफीम चाष करी कि अफीम जोटा कि हमें हमर निशा गोटे द्रव्य सेटा ही चाष करके से माने कोन करथिले चीन सहित बेआईन अफीम व्यवसाय कले बेआईन भाबरे माने तार कोनसी प्रकार वैधता नथिला ताकू बेआईन भाबरे बा चोरा भाबरे से माने व्यवसाय करथिले चीन एक अफीम बोझाई जहाज को जबत करी समस्त अफीम को नष्ट करि देला एडा को मन रखि तो पिला माने कोन करथिला चीन ना गोटे अफीम बोझाई जहाज को जबत करी तार समस्त अफीम को नष्ट करि देथिला 1839 मसीह इंग्लैंड चीन विरुद्ध रे युद्ध कला कहीं एई जेते बेले से जबत करी अफीम को नष्ट कर देछि सेथि पई इंग्लैंड कोन कला ना 1839 मसीह चीन विरुद्ध रे युद्ध कला एवं ताकू अक्लेशरे बा सहजरे परास्त कर देला एही युद्ध को आमे कहिथो अफीम युद्ध तुमरो परीक्षा रे पड़े पिला माने अफीम युद्ध काहा को कुहा जाय बा अफीम युद्ध केबे हेथिला तो तुम्हें मन रखिबो जे चीन कोन करिथिला ना इंग्लैंड रो अफीम बोझेई जहाज को नष्ट कर देथिला बा अफीम गुडा को नष्ट कर देथिला जहा फल कि इंग्लैंड कोन करिथिला ना 1839 मसीह रे चीन विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करिथिला आ से युद्ध रे बा से जो अफीम युद्ध हला से अफीम युद्ध रे चीन परास्त होइथिला युद्ध परे चीन इंग्लैंड को क्षतिपूरण देला इंग्रेज व्यवसायीଙ୍କ ପାଇଁ दुईटी परिवर्ते पांचटी बंदर खोलिबाकू अनुमति देला आता अगर दुईटी बंदर रे से माने कार्य करूथिले बा दुईटी बंदर देकी से माने व्यवसाय करूथिले किंतु जेते बेले अफीम युद्ध रे चीन हारी जाईछि से कोन कला तार क्षतिपूरण बाबदकू पांचटी बंदर इंग्रेज मानक ପାଇଁ खोलिथिला एवं हांगकांग द्वीप इंग्लैंड को देला हांगकांग द्वीप जोटा कि
चीन रो दक्षिण रे अवस्थित दक्षिण पूर्व रे रही ताकू से कौन कला ना इंग्लैंड को हस्तांतर करिथिला। चीन रो विभाजन आमे जानिबा कोरिया उपरे जापान प्रभाव विस्तार करने को उद्यम करने फल जापान और चीन मध्य युद्ध है। या पूर्व आम जाचु जापान गोटे शक्तिशाली राष्ट्र मूलरू थिला आज अच्छी तो से समय जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र रूपे उभा होता आ विश्व रे तार गोटे निश्चित भाव निजर रही गोटे प्रभावटा जोटा कि कोरिया उपरे जापान प्रभाव विस्तार कोरिया आमर अच्छी पिला माने एठी एटा होची जापान एटा होची जापान एटा होची कोरिया एटा होची चीन। तो जापान कोन कला ना कोरिया उपरे तार प्रभाव विस्तार करने को चेष्टा करिथिला एवं सेठी पई तार जापान और चीन रो युद्ध हेथिला। ए युद्ध रे हमरो ए युद्ध रे कोन हेथिला ना हमर चीन परास्त हो जाइथिला आउ ताकू फॉर्मोजा जोटा कि वर्तमान आमे तार ना होची ताइवान द्वीप आउ अन्यान्य द्वीप अन्यान्य ए अंचल ही अच्छी ए अंचल अन्यान्य द्वीप गुड़ाक ही से कौन कर चीन जापान को हस्तांतर कर क्षतिपूरण देवाई आउ गोटे आम रही $150 लाख क्षतिपूरण ताकू देवाकू पड़ता। चीन को फॉर्मोजा द्वीप तो देला अन्यान्य द्वीप से देइथिला से जापान को तार संगे संगे $150 लाख ताकू देवाकू पड़ुथिला जोटा कि ता पक्षे संभव नथिला। तो सेथि आमर जर्मनी रूसिया फ्रांस और इंग्लैंड आमर जर्मनी रूसिया फ्रांस और इंग्लैंड ए चारिटा देश ताकू कौन कले ना साहाय्य कले से क्षतिपूरण देवाई चीन को साहाय्य कले किंतु ता विनिमय से माने कौन करथिले ना चीन रो विभिन्न अंचल को से माने भाग भाग करके निज अधीन को नहीं जाइथिले। तो सेटा को कहा जाए ए चीना तरभुज रो कर्तन बा आमे माने एठारे चीन को गोटे तरभुज सहित तुलना करा जाइछि आ ताकू काटिकी खंड खंड करके भाग भाग करि नेबा को चीना तरभुज रो कर्तन बोली के कहा जाइछि। कर्तन माने काटिबा तो कहीं से मैंने नेले से भली भाव में कि आमर जिते बेले जापान और चीन सहित युद्ध होइछि जापान सहजरे चीन को हराई देछि आ सेठी पे से तार विभिन्न द्वीप को निज अधीनस्थ कर नेछि ता संगे संगे $150 लाख रो ताकू क्षतिपूरण मागिछि आ से क्षतिपूरण देवा पे चीन से समय असमर्थ थिला आ ताकू सहायता करिसंती जर्मनी रूसिया फ्रांस और इंग्लैंड आ ता विनिमय रे से माने चीन रा विभिन्न अंचल को निज अधीन को नै जेछंती ताहाकू कहा जाउछि चीना तरभुज रो कर्तन। एटा मध्ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जोटा कि तुम परीक्षा रे अनेक समय रे आसीते। तो सब बेले मन रखिथिबो काहाकू हमें चीना तरभुज रो बा केउ प्रक्रिया को चीना तरभुज रो कर्तन बोली कहा जाइछि ताकू मने रखिथिबो। तापरे हॉलैंड रो नियंत्रण विस्तार में देखिबा श्रीलंका प्रथमे पोर्तुगाल और परवर्ती काल रे हॉलैंड एवं इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होइथिला। श्रीलंका रही आमर एई अंचलटा भारत रा दक्षिण रे तमे समस्त जानिथिबो श्रीलंका सहित भल भाव में परिचित थिबो निश्चित भाव में। तो श्रीलंका प्रथमे कहा द्वारा अधिकृत होइथिला पोर्तुगाल द्वारा जोटा कि आमर गोटे छोट देश जोठारु भास्को दा गामा भारत को आविष्कार करिथिले। तो पोर्तुगाल द्वारा प्रथमे श्रीलंका आमर अधिकृत होइथिला पोर्तुगाल द्वारा। परवर्ती काल रे हॉलैंड ताकू हॉलैंड अछि एठारे हमर हॉलैंड अछि कि ताकू अधिकार करिथिला। 1875 मसीहा परे हॉलैंड मलुका द्वीपपुंज उपरे नियंत्रण विस्तार कला। इंडोनेशिया और तार चारिपटरे थिबा द्वीप गुड़िक क्रमे डच नियंत्रण रे रहिथिला। सेही हॉलैंड अधिवासी मानक आमे डच कहिथाउ। तो इंडोनेशिया अछि जे हमर एई अंचलटा होछि इंडोनेशिया आमर द्वीपपुंज प्रायतः। तो सेही अंचल को मध्य से माने आसिकी तार अधीनस्थ करि नैथिले। इंडो चीन रे फ्रांस रो सफलता दक्षिण पूर्व एशिया रो लाओस काम्बोडिया और वियतनाम अंचल मोटामोटी भावे इंडो चीन भाव में परिचित। इंडो चीन क्या कही था आम आमर इंडिया आमर पूर्वर थिबा आउ दक्षिण रे थिबा एई अंचल गुडा को आमर कहा जाए प्रायतः इंडो चीन। तो इंडो चीन
ଲାଓସ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଭିଏତନାମ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରାଯାଇ ଜଣେ ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଗଲା। ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମା ଅଧିକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଂଲଣ୍ଡ କଣ କରିଛି ନା ବର୍ମା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାରତର ନିକଟରେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ବାଂଲାଦେଶ ନଥିଲା ଭାରତକୁ ଲାଗିକି ହିଁ ଆମର, ଏଇଟା ତ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ନଥିଲା, ଭାରତ ହିଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଆମର ଭାରତ, ଆଉ ତାକୁ ଲାଗିକି ହିଁ ରହୁଥିଲା ଆମର ବର୍ମା ବା ମିଆଁମାର। ଫ୍ରାନ୍ସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆଶଙ୍କା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ବିରୋଧ କଲା ଓ ବର୍ମା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାକୁ 1886 ମସିହାରେ ଭାରତ ସହ ମିଶାଇ ବିରାଟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଇଂରେଜ, ଏଇଟା ତିବ୍ବତ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ, ତା ସହିତ ବର୍ମା, ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର କାହାର ଅଧିଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅଧିଭୁକ୍ତ ହେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତ କ୍ୟୁବା ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସ୍ପେନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଏବଂ କ୍ୟୁବା ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲା। ଏହାର ବିରୋଧ କରି ଫିଲିପିନୋ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଫିଲିପିନୋ କୁହାଯାଉଛି। ଫିଲିପିନୋ ମାନେ କଣ କଲେ? ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ତିବ୍ବତ ଓ ଇରାନ ଅଧିକାର। 1907 ମସିହାରେ ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଇରାନ ରୁଷିଆର ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅଛି ଆମର ଚାଇନା, ଏଇଟା ଭାରତ, ଏଠି ଅଛି ଆମର ଇରାନ, ଏଇଟା ଅଛି ଇରାନ। ଇରାନକୁ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଉତ୍ତର କରିକି ସେମାନେ ରୁଷିଆ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ନିଜ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ନେଇଥିଲେ। ତ ଇରାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଇରାନ ରହିଥିଲା ରୁଷିଆ ଅଧୀନରେ। 1911 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ, 1911 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ମାନେ ସେଠି ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ପରେ ପରେ ତିବ୍ବତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି, ତିବ୍ବତ କଣ କରିଛି? ଆମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତିବ୍ବତ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚୀନ, ତା ମଝିରେ ରହିଛି ଆମର ତିବ୍ବତ। ତ ତିବ୍ବତକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କରି ନେଇଛନ୍ତି। 1917 ମସିହା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପରେ ନୂତନ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ସରକାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ରାଜିନାମାର ଅବସାନ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ଇରାନ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 1917 ମସିହାରେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ପରେ ପରେ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଇଛି, ବା ତାକୁ ନୂତନ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପରେ ସେ କଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ରାଜିନାମା କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅବସାନ ବା ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଛି? ଇରାନ ଉପରୁ ତାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲା ତୁର୍କୀର କ୍ଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914 ମସିହାରେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ତୁର୍କୀର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914ରେ। ଜର୍ମାନୀ ଓ ତୁର୍କୀର ପରାଜୟ ହେତୁ ତୁର୍କୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ଓ ଆରବ ସମେତ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ଓ ଆରବ। ମେସୋପୋଟାମିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇରାକ। ମେସୋପୋଟାମିଆ କହିଲେ ଇରାକ, ଯୋଉଟା କି ରହିଛି ଆମର ଏଠି। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର ଟର୍କୀ କଣ କରିଥିଲା? ଟର୍କୀ ଅଛି ଏଠି, ସେ କଣ କରିଥିଲା? ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲା। ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ଓ ଆରବ ସମେତ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ
टर्की बा तुर्की परास्त हो गले कोथिरे प्रथम विश्व युद्ध रे तो सेथि पय से माने कोन करछंती तांको अधीनस्थ सीरिया पैलेस्टाइन मेसोपोटामिया ए अंचल को से माने कहा को दे दैछंती इंग्लैंड और फ्रांस को से माने हस्तांतर करी देछंती बा हारी जाइछंती जेलु तांको अधिकार आसी जाइछि तो एई भली भाबरे तुर्की रो क्षय होइछि तापरे हमें देखिबा पिला माने जापान रो सफलता कोरिया को नहीं 1894 मसीह चीन और जापान मध्य युद्ध होइथिला जद्वारा चीन रे जापान रो प्रभाव वृद्धि हैला चीन हमर देखिछु चीन रे से समय राजतंत्र उच्छेद हो जाइछि तबरे कोरिया को नहीं कि 1894 मसीह रे तांकर मध्य युद्ध होइथिला कोरिया हमर रहिछि आगरु कहिछि तुमको एटा होछि जापान एटा होछि चीन आउ एटा होछि कोरिया या को नहीं कि तांको भितरे युद्ध हेइथिला आ जो युद्ध रे चीन कोन करिछि हारि जाइछि आ चीन हारि जिबा फल रे जापान रो प्रभाव वृद्धि पाइछि 1904 और 5 मसीह रे युद्ध जो होइथिला से रूसिया को परास्त करी जापान साखालिन रो दक्षिण भाग एवं पोर्ट आर्थर सह लियाओतुंग उपद्वीपर दक्षिण भाग पाइला हमर अधिकांश अंचल ए अंचल रहिछि एटा हमर उपद्वीप गुड़ाक रहिछि तो ए अंचल गुड़ाक जापान जेहेतु निज अधीन को माने युद्ध जय कला परे से कोन करिछि निज अंचल को से नै देछि बा निज अधीन तो करी नेछि 1910 मसीह रे कोरिया जापान रो एक उपनिवेश से परिणत होइथिला 1910 मसीह रे हम देखिबा 1910 मसीह रे कोरिया वर्तमान स्वाधीन राष्ट्र किंतु से समय रे जापान रो एक उपनिवेश से परिणत होइथिला तो एई भली भाबरे पिला माने हमर एशिया रे विभिन्न प्रकार उपनिवेशवाद सब प्रचलित होइथिला किंबा उपनिवेश रो हमर प्रतिष्ठा हेथिला तो एई उपनिवेश केउ माने स्थापन करथिले विशेष करी कि यूरोपीय राष्ट्र माने आ ता सहित से समय रे हमर एशिया रो एकमात्र देश भाबरे जापान उपनिवेश स्थापन करथिला बा जापान ही थिला जे कि यूरोपीय राष्ट्र मानक सहित तांको सहित से युद्ध करिवार क्षमता रखिथिला आ से ही तांको सहित जोटा कि कड़ा टक्कर दउथिला कहि कि हमें कहि परिबा तो यूरोप रो हमें देखिले जे हमर यूरोपीय राष्ट्र पोर्तुगाल स्पेन फ्रांस हॉलैंड डेनमार्क ए समस्त तापरे ब्रिटिश जोटा कि हमर रहिछि ब्रिटिश द्वीपपुंज जोटा कहछु हमें कोन इंग्लैंड रो हमर इंग्रेज माने सेम समस्त कोन करिथिले ना विशेष करी कि हमर कोठारे एशिया रे एटा होछि हमर प्रायतः एई अंचल एशिया एई अंचल तो एई अंचल रे से माने कोन करिथिले उपनिवेश स्थापन करिथिले आ उपनिवेश रो हमें जानिछु तांकर लाभ कोन होथिला विशेष करी कि से माने साम्राज्य विस्तार करूथिले तापरे ता सहित निजर धर्म प्रचार करूथिले आ विभिन्न प्रकार लाभजनक व्यवसाय सब करूथिले तो पिला माने आज हमें एतिकी पढिबा आ आजिर पाठ को केते तुमे बुझी पारिलो केते भलो भाबरे मन रखि परिछो सेथि पय हमें कोन करिबा प्रश्न उत्तर आलोचना टिके करिनेबा पिला माने केउ व्यवसाय अफ्रीका रे सबुठारु बेसी लाभदायक थिला कह पिला माने रेस्पोंस करो केउ व्यवसाय अफ्रीका रे सबुठारु बेसी लाभदायक थिला सतासगी हाई स्कूल डेकरनपुर पचारू हाई स्कूल को व्यवसाय हीरा व्यवसाय हीरा नुहे मने पकाओ भल कि अफ्रीका रे सबुठारु को व्यवसायटा लाभदायक थिला मने पकाओ यूरेनियम व्यवसाय नाही रे यूरेनियम नुहे हीरा नुहे कि यूरेनियम नुहे लोक मानकु नै कि बिक्री करि दउथिले ताको की व्यवसाय करिउथिला अफ्रीकीय लोक मानकु नै कि यूरोपीय माने तांको महादेश रे बिक्री करूथिले ताको की व्यवसाय करिउथिला की व्यवसाय करिउथिला ताको कुह उज्जलपुर स्कूल दास व्यवसाय वेरी गुड ताको कहा जाउथिला दास व्यवसाय आउ दास व्यवसाय ही सबठारु बेसी लाभजनक थिला केउ मसीहारे भास्को दा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करिथिले उज्जलपुर हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल उज्जलपुर 1499 आखरे कह 1499 नुहा 1498 रे भास्को दा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करिथिले केबे इंग्लैंड और चीन मध्य रे अफीम युद्ध होइथिला 1839 वेरी गुड
हाँ वेरी गुड शाबाश 1839 रे अफिम युद्ध होइथिला शिल्प विप्लव केउठारे आरंभ होइथिला शिल्प विप्लव केउठारे आरंभ होइथिला टेलेंडी गवर्नमेंट हाई स्कूल कह शिल्प विप्लव केउठारे आरंभ होइथिला जापान इंग्लैंड रे आरंभ होइथिला प्रथमे भारत सहित वाणिज्य कारबार केउ माने करिथिले प्रथमे भारत सहित वाणिज्य कारबार केउ माने करिथिले कह प्रथमे पर्तुगीज जेहेतु भास्को दा गामा प्रथमे आसीथिले जलपथ आविष्कार करथिले पर्तुगीज माने ही हमर वाणिज्य कारबार करथिले अफिम युद्ध रे चीन परास्त होई इंग्लैंड को केतोटी बंदर खोलिबा को अनुमति देला अफिम युद्ध रे 5टी वेरी गुड 5टी बंदर खोलिबा को अनुमति देला 1911 मसीहा रे केउ देश रे राजतंत्र उच्छेद होइथिला 1911 मसीहा रे केउ देश रे राजतंत्र उच्छेद होइथिला चीन वेरी गुड चीन रे राजतंत्र उच्छेद होइथिला एई उक्ति गुडक दिया जायछि से मध्यरु केउटा ठीक और कोउटा भूल कहिबो प्रथमे आफ्रिकीय माने उपनिवेशवाद आरंभ करिथिले ठीक कि भूल प्रथमे आफ्रिकीय माने उपनिवेशवाद आरंभ करिथिले ठीक ना भूल भूल केउ माने आरंभ करिथिले कह यूरोपीय माने आरंभ करिथिले प्रथमे यूरोपीय माने उपनिवेशवाद आरंभ करिथिले एशिया और अफ्रिका रे उपनिवेशवाद रो गोटे कारण होछि शिल्प विप्लव ठीक ना भूल सुभाष चंद्र हाई स्कूल मैडम ठीक वेरी गुड बस चीन रो नाविक भास्को दा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करथिले कह ठीक ना भूल मैडम भूल है भूल ठीक कोन भूल मैडम पर्तुगीज रो नाविक वेरी गुड पर्तुगाल रो नाविक भास्को दा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करथिले 1657 मसीहार विद्रोह पर भारत इंग्रेज सरकार को अधीन को चली गला ठीक ना भूल कह भूल मैडम भूल ठीकटा कोन हबो भूल 1757 नहीं 1857 मसीहा 1757 नहीं 1910 मसीहारे कोरिया जापान रो एक उपनिवेश रूपे परिगणित हैला ठीक ना भूल कह सुभाष चंद्र बोस कह सुभाष चंद्र हाई स्कूल ठीक वेरी गुड 1910 मसीहारे कोरिया जापान रो एक उपनिवेश रूपे परिगणित हैला पिला माने तुमरो गृह कार्य होछि उपनिवेशवाद कोन और एहार मुख्य लक्ष्य कोन थिला तापरे चीना तरबुज रो कर्तन कहिले कोन बुझा जाय ताको तुमे भलो भाबरे लेखिबो आ निजरो इतिहास शिक्षक किंबा शिक्षयित्री को देखाइबो धन्यवाद।